सलाम वालेकुम। 8 बजने वाले हैं और 8 से 8:15 तक हमें ऑफिस पहुंचना होता है। अभी मैं बस से उतरा हूं और 40 से 50 मिनट मुझे लग जाते हैं ऑफिस पहुंचने में घर से। जब मैं खुद स्टूडेंट था और इवन ग्रेजुएट भी हुआ तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्लियर आइडिया नहीं था कि कहाँ पे जॉब करना है मैंने और मेरी जॉब नेचर क्या होगी एज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। और बाकी जो मेरे जानने वाले हैं लोग हैं वो भी मुझसे पूछ लेते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी जॉब नेचर क्या है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स है या फ्रेश ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उनके लिए कुछ स्किल्स भी मैं हाईलाइट करूंगा। उनमें से किसी एक स्किल में भी आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं तो उससे रिलेवेंट आपको जॉब भी इजीली मिल सकती है या फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हैं। तो मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं और ये एंट्रेंस है। तो ये जैसे ही आप एंटर होते हैं यहाँ वर्क स्टेशन लगे हुए हैं। यहाँ पर जो हमारे सीईओ है फर्नांडो वो बैठते हैं। बेसिकली वो एक आर्किटेक्ट है लेकिन उनको इलेक्ट्रॉनिक्स और इनसे इन चीज़ों से बहुत शौक है। तो ये सारा सेटअप वो चला रहे हैं। यहाँ पे हम अपने जैकेट वगैरह हैंग करते हैं, यहाँ पे बैग्स रखते हैं। यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और एक मैकेनिकल इंजीनियर है। तो यहाँ पे एक सीनियर इंजीनियर बैठता है, आज वो किसी काम से गए हुए हैं। और बाकी जो हमारे 2 इंजीनियर्स है वो आए हुए हैं। ये एक स्पेनिश है और एक अर्जेंटीना से है, ये काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक वर्क स्टेशन है जहाँ पे हम काम करते हैं और पीसी वगैरह रखा हुआ है। तकरीबन हर जगह यह ट्रेंड है या और चाहिए भी होता है कि डबल डिस्प्ले आपको 2 स्क्रीन मिलते हैं और एक पे आप अपना ईमेल और इंटरनेट से रिलेवेंट जितना भी काम है वो खोल सकते हैं और एक पे आप जो काम कर रहे हैं वो खोल सकते हैं। किसी भी आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं लेकिन इसमें काफ़ी आसानी होती है। तो और जो ये वुडन टेक्सचर वगैरह आपको नज़र आ रहा है, ये जो हमारे सीईओ है उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ये उनका आइडिया है। ये जो एरिया है यहाँ पे जो भी हम कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो सबसे पहले उसमें जितने भी सर्किट्स वगैरह होते हैं जो हमने डिज़ाइन किए होते हैं उसका प्रोटोटाइप हम तैयार करते हैं। सोल्डरिंग करनी पड़ती है पीसीबीज पे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। फॉर एग्जांपल ये जो एक बोर्ड है तो ये पीसीबी है, बेसिकली इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। इसमें पूरा सर्किट बना हुआ है तो इस पे सारे कंपोनेंट्स लगाने होते हैं। तो ये सारा वर्क स्टेशन उसके हवाले से है कि जब हम सोल्डरिंग करते हैं और यहाँ पर आपको माइक्रोस्कोप भी नजर आएगा वो इस वजह से कि यहाँ पे एसएमडीज हम यूज करते हैं, सरफेस माउंट डिवाइसेस। वो बहुत छोटी डिवाइसेस होती है तो आपको माइक्रोस्कोप के जरिए सोल्डरिंग में आपको देखना पड़ता है उसको सोल्ड करने के लिए, तो उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। और इसके साथ स्क्रीन भी अटैच है जो माइक्रोस्कोप की डिस्प्ले हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो यहाँ पर जितनी भी फॉर एग्जाम्पल सोल्डरिंग आयरन है और मुख्तलिफ टिप्स है वो सारे सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके हवाले से पेस्ट यूज़ होता है उसमें और वो सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान फॉर एग्जांपल आप सर्किट को चेक करते हैं तो ऑसिलोस्कोप या डिजिटल मल्टीमीटर वो भी पड़ा हुआ है कि आपने फंक्शनलिटी चेक करनी हो, फिर टेस्ट करना हो सर्किट को। और जो आपको कबर्ड नज़र आते हैं छोटे से, इसमें सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। रेजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है और मुख्तलिफ किस्म के कनेक्टर्स है, एलईडीज है और जो चिप्स है, आईसीज है, जिसे हम मुख्तलिफ किस्म के काम लेते हैं जो जिसको हमने अपने सर्किट में यूज़ किया होता है, वो सारा सामान यहाँ पे पड़ा होता है। तो ये जितने भी एरिया है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं इसको। फिर जब हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पर पूरा फोटोस्टेट मशीन है और ये ब्लैक एंड वाइट कॉपी भी आप निकाल सकते हैं, कलर कॉपी भी निकाल सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं हम जब सर्किट डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर में तो उसका प्रिंट आउट हमें चाहिए होता है। जितनी कोडिंग वगैरह करते हैं उसका प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो वो सारा हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। और इसके साथ फिर यहाँ पर ये और वर्क स्टेशन है जहाँ पे और इंजीनियर्स बैठते हैं। और यहाँ पर एक किचन है, यहाँ पे चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह का सिस्टम बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल कोई हम 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं कहीं दरमियान में तो यहाँ पे चाय बना लेते हैं या कॉफ़ी वगैरह बना लेते हैं, वो पीते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे वॉशरूम भी है। मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया यहाँ पे जॉब पे और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे क्या टास्क दिया गया है और मैं किस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। और पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो ये भी एक ज़हन में होता है कि वहाँ जाके कैसे एडजस्ट होऊंगा और काम कैसे करूँगा। तो मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल की प्रोग्रामिंग जो है तो वो रहती थी। तो उसकी प्रोग्रामिंग का टास्क इन्होंने मुझे दिया। और फॉर एग्जांपल ये डेवलपमेंट बोर्ड है तो ये मुझे दिया इन्होंने। और इसमें जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है फॉर एग्जांपल मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेशन, वो जो भी डिवाइस हम बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट में तो वो ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल के साथ कनेक्ट और वो कोई इंफॉर्मेशन डेटा वगैरह आपने सेंड करनी रिसीव करनी है तो उसकी प्रोग्रामिंग और वो ब्लूटूथ एप्लीकेशन मोबाइल पे नहीं बल्कि इस माइक्रो कंट्रोलर में डेवलप करना और उसकी प्रोग्रामिंग का टास्क मुझे दिया गया। तो स्टार्ट में तो मुश्किल होता है तो लेकिन फिर यहाँ पर जितने भी सीनियर्स है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और हेल्प करते हैं टू गेट स्टार्ट विद सॉफ्टवेयर और बाकी चीज़ें जिसमें आपने काम करना होता है। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सपोर्ट करते हैं। तो वो टास्क तो मैंने फिर कर लिया। और उसके बाद फिर ये जिस बोर्ड में मैंने इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को डेवलप किया और उसकी प्रोग्रामिंग की, लेकिन हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें हम दूसरा माइक्रो
कंट्रोलर यूज़ करते हैं। तो उसका सेटअप ये है। तो अभी मेरा टास्क ये है कि जो मैंने डेवलपमेंट बोर्ड पे डेवलप किया है वो यहाँ पे मैंने शिफ्ट करना है, और क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट में इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ फंक्शनल करनी है। तो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और जो स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो कुछ स्किल्स है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए, फॉर एग्जांपल पीसीबी डिज़ाइनिंग, ये एक स्किल है। आपके पास सर्किट वगैरह पहले से होता है स्कीमेटिक, लेकिन उसके लिए आपने पीसीबी डिज़ाइन करनी होती है। हर जगह चाहिए होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं, उनको पीसीबी डिज़ाइन एक इंजीनियर चाहिए होता है जो पीसीबी डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हो। और इसका फ्रीलांसिंग पे भी काफ़ी सारा काम है। तो अगर इसके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर शायद ये ईगल यूज़ करते हैं, अल्टीएम डिज़ाइनर भी है, और इस स्किल को आप डिवेलप करें तो फ्रीलांसिंग वगैरह के थ्रू भी आप इस स्किल से काफ़ी अर्न कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग है। मुख्तलिफ माइक्रो कंट्रोलर्स आप आर्डिनो से स्टार्ट ले सकते हैं बेसिक लेवल पे, और फिर आगे यहाँ पे STM32 माइक्रो कंट्रोलर है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो जो भी माइक्रो कंट्रोलर है इन मार्केट वो आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं। और तीसरा फॉर एग्जांपल FPGA, उस पे जो FPGA की प्रोग्रामिंग है और कोई भी एप्लीकेशन के लिए उस पे प्रोग्रामिंग डेवलप करना, जो भी रिलॉग प्रोग्रामिंग है, विजुअल प्रोग्रामिंग है, तो ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए। तो ये आप डेवलप कर सकते हैं। और दूसरा है कि फॉर एग्जांपल सर्किट डिज़ाइनिंग है, कि आपने सर्किट किसी खास एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन कैसे करना है, तो ये भी एक स्किल है। तो ये भी आप सीख सकते हैं। और जो प्रोटेस या मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर है उसमें आप सर्किट बनाते हैं और उसमें आप चेक कर सकते हैं कि सर्किट की फंक्शनलिटी ठीक है या नहीं है। तो और ये इसका भी फ्रीलांसिंग पे भी आपको इस पे काम मिल सकता है। और इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, जितने भी कन्वर्टर्स है उसकी सर्किटरी डेवलप करना, डिज़ाइन करना, तो ये भी एक स्किल है। अगर आप इसमें अच्छे हैं तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे जॉब कैसे मिली और हायरिंग प्रोसेस वगैरह के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा।